हम यह समझ रहे हैं धारिता, धारण करने की क्षमता सब वस्तुओं की अलग अलग है ना। जैसे अभी अपने सामने इतने बॉटल रखे हुए हैं, ये गिलास है ना, ये डब्बियाँ अलग अलग देखो है ना, 3 प्रकार की डब्बियाँ है ना, ये सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ये सबसे छोटी है ना। अब अपन देखते हैं देखो बॉटल भी 2 प्रकार की है, ये दोनों बॉटल स्टील के बॉटल है ना। अब देखो दोनों बॉटल बराबर दिख रहे हैं है ना, तो ये बॉटल थोड़ा सा बड़ा भी दिख रहा है। बाकी धारण करने की क्षमता किसकी अधिक है वो अपन कैसे पता लगेगा, ये लीटर से अपन इसको मापेंगे, ये लीटर की माप है ना। 1 लीटर और 1 लीटर बनता है मोहित 1000 मिलीलीटर से। 1 लीटर जो बनता है वो 1000 मिलीलीटर से बनता है। और ये इसको पकड़ो, ये आधा लीटर और आधा लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 500 मिलीलीटर। ये आधा लीटर, इसको एक को भरने के लिए इसमें कितनी बार डालना पड़ता है माप। अब देखो और भी अपने को माप दिखाई देगी। ये जो माप है ये किसमें कितना लिखा हुआ है, 200 मिलीलीटर है ना, ये 200 मिलीलीटर है। अब देखो इसको भरने के लिए इसमें की माप कितने डालना पड़ेंगे अपने को, इसमें क्या 5, कितने डालना पड़ेंगे 5। अब देखो ये वाला जो माप है ना, ये 50 मिलीलीटर का है ना। अब इसको भरने के लिए अपने को इसमें के माप इसमें कितने डालना पड़ेंगे, कितनी बार डालना पड़ेंगे, 10 कि 20, कितनी बार डालना पड़ेंगे 20 माप डालना पड़ेंगे अपने को। जब 1 लीटर होगा क्या होगा 1 लीटर। अभी अपन देखते हैं इसमें 20 डालते हैं अपन है ना। देखो 1 ठीक है, 2 ठीक है, 3 फिर 5 फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 20। उसके बाद में 1 लीटर पूरा भरा है ना, डाल दो इसमें। अब हमें देखेंगे कि ये जो 1 लीटर का माप जो है ये 1000 मिलीलीटर से मिलकर बनता है 1 लीटर है ना। अब अपने को यहाँ आगे देखना, अब अपन समझ रहे हैं धारिता, धारण करने की क्षमता है ना। ये 2 बॉटल है हमारे सामने है ना। अब देखो इसको पकड़ा भेजा है ना। अब अपन इसमें देखते हैं इसमें कितना पानी आया है ना, क्या 1 लीटर पूरा है क्या। अब देखते हैं 1 लीटर पूरा है क्या। देखो भैया 1 लीटर पूरा नहीं है, 1 लीटर पूरा नहीं। अब कितना है इसकी धारण के लिए ये देखते हैं अपन। देखो आधा लीटर अपन माप लेते हैं, ये आधा लीटर का पूरा हो गया है ना। 1 लीटर पूरा नहीं। अब इसको देखो, इसको नीचे रखें इसको ना। अब और देखते हैं ये आधा लीटर है 500 मिलीलीटर है ना। फिर हमने 200 मिलीलीटर और डाला, कितने हो गए 700 है ना। फिर अपन 200 और डालते हैं, 200 हो जाएगा, 200 नहीं हुआ है ना। अब अपन 50 ग्राम डालते हैं, ये 50 ग्राम कितने हुए 750, फिर और 50 ग्राम हो गए, बस कितने हुए 800 मिलीलीटर इसमें आ रहा है। 1 लीटर पूरा नहीं है और 1 लीटर पूरा आने के लिए कितना कम पड़ गया इसके अंदर 200 मिलीलीटर और आता। जब 1000 मिलीलीटर होता तो इसमें 1 लीटर हो जाता है ना। अब इसको देखते हैं अपन, क्या इससे 1 लीटर पूरा भरा जाएगा, इसकी धारण करने की क्षमता कितनी है अपन देखते हैं। ये देखो ये पूरा 1 लीटर पूरा भरा गया है ना। तो इसकी धारण करने की क्षमता कितनी है 1 लीटर है ना। अब देखते हैं अपन ये 2 माप, ये वक्त पकड़ो और एक ये डब्बा देखो, ये उसको पकड़ो है ना। ये भरने में से अपन इसमें डालते हैं, इसकी धारण करने की क्षमता कितनी, इसकी कितनी है ना। अब देखो ये 1 लीटर पूरा आ गया क्या, इसमें 1 लीटर पूरा आ गया, 1 लीटर से भरा गया ये ना। अब इसको देखते हैं इसमें कितना आ गया है ना, 1 लीटर से भरा जाएगा ये, देखो 1 लीटर से खाली रह जाएगा तो है खाली, मतलब इसकी धारण करने की क्षमता अधिक है ना। तो अब अपने को आधा लीटर डालते हैं अपन, आधा लीटर और डालते हैं, क्या 1.5 लीटर इसमें आ जाएगा। जो 1.5 लीटर की भैया कितने में भरा है ये 1.5 लीटर है ना। 1.5 लीटर की धारण करने की क्षमता इसकी है, इस भरने की, और इस मग की कितनी है 1 लीटर। सब क्या है। अब यहाँ हम आगे देखते हैं ये तीनों है ना। तो धारण करने की क्षमता इसकी अधिक है, इसकी है, इसकी है, इसमें ज्यादा है ना। इसमें पाउडर हो या अपन तेल भर रहे हैं, कुछ भी भर रहे हैं इसमें अपन ने है ना। ये मंजन भरा है इसमें, तो किसकी धारण करने की क्षमता ज्यादा है इसकी, और सबसे कम किसकी है इसकी है ना।
दो बॉटल है ना, किसकी धारण करने की क्षमता अधिक है, इसकी या इसकी, है ना, इसकी ज्यादा है। अब हमको पता कैसे लगेगा, भाई बराबर तो दोनों दिख रही है, पता कैसे लगेगा, जब हम इसको मापेंगे, है ना, किससे, इस लीटर से मिलीलीटर से मापेंगे, जब पता लगेगा कि किसकी धारण करने